हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम लोग इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। और दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ यह होता है कि हम वाक्यों को, अंग्रेजी के वाक्यों को बार बार सुने और साथ ही साथ उनको दोहराते रहें। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं जैसे जैसे वाक्यों को बोलूँगा, आप लोग उसको मेरे साथ में दोहराएंगे। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली रूटीन। इसका मतलब हुआ दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने वाक्यों को देखते हैं कि कौन से वाक्य हैं, कैसे हैं और उनको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो पहला वाक्य है वो है आज रविवार है। हमारा वाक्य है आज रविवार है। हमको इसी को इंग्लिश में बोलना है। तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ बोलेंगे। It is Sunday today। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? It is Sunday today या It's Sunday today। तो दोस्तों, अभी हम लोग अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है आज मैं देर तक सोया, मम्मी ने ग्रीन टी के लिए आवाज़ दिया, तब जाकर मेरी नींद टूटी। हमारा वाक्य है आज मैं देर तक सोया, मम्मी ने ग्रीन टी के लिए आवाज़ दी, तब जाकर मेरी नींद टूटी। अभी हमको इसको इंग्लिश में बोलना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस वाक्य को किस तरह से बोलेंगे, पहले एक बार हम लोग फिर से अपने वाक्य को देख लेते हैं। वाक्य हमारा है आज मैं देर तक सोया, मम्मी ने ग्रीन टी के लिए आवाज़ दी, तब जाकर मेरी नींद टूटी। सो हम लोग इसको कुछ इस तरह से कहेंगे आई स्लेप्ट सम लेट टुडे, मॉम कॉल्ड मी फॉर ग्रीन टी एंड देन आई गॉट अवोक फ्रॉम माई स्लीप। एक तरीका ये हुआ। एंड सेकंड, हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आई स्लेप्ट सम लेट टुडे, मॉम कॉल्ड मी फॉर ग्रीन टी, माई स्लीप गेट्स डिस्टर्ब। ओके। तो दोस्तों, हमारा तीसरा वाक्य है मैंने बाहर देखा तो धूप निकल चुका था। हमारा सेंटेंस लिखा है मैंने बाहर देखा तो धूप निकल चुका था। तो अभी हमको इसकी इंग्लिश करनी है, यानी हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं।
I saw outside the sun had risen। सो हम लोग इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आई सॉ आउटसाइड द सन हैड राइजन। क्या बोलेंगे? आई सॉ आउटसाइड द सन हैड राइजन। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा अगला और चौथा वाक्य है फिर मैं फ्रेश हुआ। हमारा वाक्य है फिर मैं फ्रेश हुआ। तो इस वाक्य को हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे, देन आई गॉट फ्रेश। फिर मैं फ्रेश हुआ, देन आई गॉट फ्रेश। अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, पांचवां वाक्य। इसमें लिखा है आज मुझे व्यायाम में देरी हुई। हमारा वाक्य है आज मुझे व्यायाम में देरी हुई। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, आई गॉट लेट फॉर द एक्सरसाइज। आई गॉट लेट फॉर द एक्सरसाइज। तो अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखेंगे जो कि छठा वाक्य है, और देखते हैं उसमें क्या है। वाक्य में लिखा हुआ है वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने स्नान किया। वाक्य है हमारा वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने स्नान किया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आफ्टर रिटर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक माई बाथ। क्या बोलेंगे हम? आफ्टर रिटर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक माई बाथ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फिर मैं पूजा करने चला गया, 15 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। हमारा सेंटेंस है फिर मैं पूजा करने चला गया, 15 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस वाक्य को कैसे बोलेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस होगा देन आई वेंट फॉर वर्शिपिंग। हमारा जो पहला वाक्य लिखा है फिर मैं पूजा करने चला गया, उसको हम लोग बोलेंगे देन आई वेंट फॉर वर्शिपिंग। एंड उसके बाद उसी सेंटेंस में हमारा अगला एक पार्ट है, उसमें लिखा है 15 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। तो क्या लिखा हुआ है? 15 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
हम लोग इस सेंटेंस को कहेंगे, आई टुक माई ब्रेकफास्ट आफ्टर 15 मिनट्स। आई टुक माई ब्रेकफास्ट आफ्टर 15 मिनट्स। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ इन वाक्यों को दोहराते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। दोस्तों हमारा 8वां वाक्य है। चलिए उस वाक्य को देखते हैं कि 8वां वाक्य हमारा क्या है। हमारे 8वें सेंटेंस में लिखा है, सुबह की दिनचर्या का कार्य करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गया। मैंने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई की। तो हमारा वाक्य कुछ इस तरह से लिखा है, सुबह की दिनचर्या करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गया। मैंने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई की। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स हम लोग अपने इस वाक्य को कुछ इस तरह से बोलेंगे, आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग डेली रूटीन आई बिगैन टू स्टडी। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं या कह सकते हैं आई सैट फॉर स्टडीइंग। आगे आई स्टडीड फ्रॉम 9 AM to 12। हाँ, तो हम अपने इस वाक्य को कुछ इस तरह से बोलेंगे, आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग रूटीन आई सैट फॉर स्टडीइंग and I studied from 9 AM to 12 PM। अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा 9वां वाक्य है, इसमें लिखा हुआ है, 12 बजते ही मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ दिया। वाक्य में लिखा है 12 बजते ही मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ दिया। अभी हम लोग आगे देखते हैं वाक्य में और भी कुछ है। मैंने मम्मी से थोड़ी देर बाद भोजन के लिए बोला। तो हमारा सेंटेंस है, 12 बजते ही मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ दिया। मैंने मम्मी से थोड़ी देर बाद भोजन के लिए बोला। तो दोस्तों अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
दोस्तों हम लोग इस वाक्य को कुछ इस तरह से बोलेंगे, एज इट गेट्स 12 मॉम कॉल्ड मी फॉर लंच। एज इट गेट्स 12 मॉम कॉल्ड मी फॉर लंच। और आगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कुछ इस तरह से कहा जाएगा, आई टोल्ड हर टू वेट फॉर फूड फॉर सम टाइम। आई टोल्ड हर टू वेट फॉर फूड फॉर सम टाइम। तो अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला वाक्य है, 12:30 बजे दोपहर में मैंने भोजन किया, फिर आराम कक्ष में चला गया। मैंने 2 बजे तक आराम किया। हमारा वाक्य है, 12:30 बजे तक दोपहर में मैंने भोजन किया, फिर मैं आराम के लिए अपने शयन कक्ष में चला गया। मैंने 2 बजे तक आराम किया। तो अभी हम लोग इस वाक्य को देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वाक्य को कुछ इस तरह से बोलेंगे, आई टुक माई लंच टिल 12:30 PM। आई वेंट इनटू माई स्लीपिंग रूम। आई रेस्टेड टिल 2 PM। तो हम लोग इसको इसी तरह से कहेंगे, आई टुक माई लंच टिल 12:30 PM। और उसके बाद में आई वेंट इनटू माई स्लीपिंग रूम एंड आई रेस्टेड फॉर 2 PM या आई रेस्टेड टिल 2 PM। सो अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखेंगे। दोस्तों हमारा 11वां वाक्य है, आराम के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों का फ़ोन पर हाल चाल लिया। हमारा सेंटेंस है, आराम के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों का फ़ोन पे हाल चाल लिया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस वाक्य को कुछ इस तरह से बोलेंगे, आफ्टर रेस्ट आई टुक द न्यूज ऑफ माई सम फ्रेंड्स वेल बीइंग। हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर रेस्ट आई टुक द न्यूज ऑफ माई सम फ्रेंड्स ऑफ दियर वेल बीइंग। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से इस वाक्य को बोला जा सकता है। अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखते हैं, जो कि 12th सेंटेंस है, 12वां वाक्य। इसमें लिखा है, मैंने दोस्तों से बताया कि सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन 16 सितंबर से शुरू हो चुका है। हमारा सेंटेंस है, मैंने दोस्तों से बताया कि सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन 16 सितंबर से शुरू हो चुका है।
तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वाक्य को कुछ इस तरह से कहेंगे, आई इन्फॉर्म टू द फ्रेंड्स दैट द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ CTET हैज स्टार्टेड फ्रॉम 16 सितंबर। तो हम लोग ये कह सकते हैं, आई इन्फॉर्म्ड टू द फ्रेंड्स दैट द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ CTET हैज स्टार्टेड फ्रॉम 16 सितंबर। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने 13वें वाक्य को देखते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं पुनः 3 बजे से 5 बजे तक अध्ययन किया। सेंटेंस हमारा क्या है, मैं पुनः 3 बजे से 5 बजे तक अध्ययन किया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, आई स्टडीड अगेन फ्रॉम 3 PM to 5 PM। हम लोग इसको कह सकते हैं, आई स्टडीड अगेन फ्रॉम 3 PM to 5 PM। तो अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखेंगे। हमारा 14 सेंटेंस लिखा हुआ है, 5:15 पर मैं कोचिंग के लिए चला गया। वाक्य हमारा है, 5:15 पर मैं कोचिंग के लिए चला गया। तो अभी हम लोग इसका इंग्लिश देखते हैं। तो हम लोग इस सेंटेंस को कह सकते हैं, I went out for coaching till 5:15 PM. I went out for coaching till 5:15 PM. अभी हम लोग अपने अगले वाक्य को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं 9 बजे तक कोचिंग से वापस आया। हमारा सेंटेंस है, मैं 9 बजे तक कोचिंग से वापस आया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आई केम बैक फ्रॉम कोचिंग टिल 9 PM। आई केम बैक फ्रॉम कोचिंग टिल 9 PM। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। दोस्तों अब हम अंतिम वाक्य को देखेंगे। तो हमारा सेंटेंस है, मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, फ्रेश होकर जल्दी आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, फ्रेश होकर जल्दी आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर आगे सेंटेंस है, हम सब साथ में रात का भोजन कर
सोने चले गए। हम सब साथ में रात का भोजन कर सोने चले गए। तो दोस्तों अभी हम लोग इस सेंटेंस के इंग्लिश को देखते हैं, यानी इंग्लिश में इस चीज़ को कैसे बोलेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इसके इंग्लिश को देखते हैं। हम लोग इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे। मॉम कॉल्ड मी कम सून आफ्टर गेटिंग फ्रेश्ड, आई एम गेटिंग द फूड टू ईट। तो हम लोग इतने को बोलेंगे, मॉम कॉल्ड मी कम सून आफ्टर गेटिंग द फ्रेश्ड एंड आई एम गेटिंग द फूड टू ईट। ये चीज़ बोलेंगे और उसके आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा सेंटेंस लिखा है, हम सब साथ में रात का भोजन कर सोने चले गए। तो इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे, ऑल ऑफ अस आफ्टर टेकिंग द डिनर वेंट फॉर स्लीपिंग। तो हम लोग किस तरह से इसको बोलेंगे, ऑल ऑफ अस आफ्टर टेकिंग द डिनर वेंट फॉर स्लीपिंग। हाँ तो दोस्तों मज़ा आया होगा ना आपको। तो आज का जो हमारा वीडियो था, बस हम लोगों ने इस वीडियो में जो चीज़ सीखा, हमने यही सीखा कि हम लोग सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि अब आप लोग अपने दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बोल पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और सभी जानने वालों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।